एपीएमसी मॉडल एक्ट लागू करने के लिए आप जमीन और आसमान एक कर रहे थे। आज जब किसानों के हित में ये कानून बना दिए गए तो आप जमीन को सर पे उठा के घूम रहे हैं, भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं, एकदम यूटर्न। ये पाखंड नहीं है क्या? ये धोखा नहीं है क्या? ये फरेब नहीं है क्या? ये बेईमानी नहीं है क्या? ये सस्ती राजनीति नहीं है क्या? ये किसानों के नाम पे अपने आप को जीवित कर ले राजनीतिक रूप से, इसके प्रयास नहीं है क्या? आप एमएसपी की बात करते हैं। मैं आज कह रहा हूं, प्रधानमंत्री जी ने एक बार नहीं अनेक बार साफ साफ ये कहा है, एमएसपी किसी भी कीमत पर खत्म नहीं होगी, एमएसपी जारी रहेगी। और इसी साल अलग अलग 6 फसलों के एमएसपी बढ़ाए गए हैं। सोनिया गांधी जी, ये भी जान लीजिए, मनमोहन सिंह जी और राहुल बाबा भी, आप कितना खरीदते थे एमएसपी पे और हम अनाज कितना खरीदते। मैं कहना चाहता हूं, जब भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी की सरकार आई, यूपीए ने 2009 से 2009 से 14 तक पेड़ी धान खरीदी केवल 2.06 लाख करोड़ रुपए की, और एनडीए ने खरीदी 2014 से 19 के बीच 4.95 लाख करोड़। 240% की वृद्धि उसमें हुई। यूपीए के समय गेहूं खरीदा गया 1.68 लाख करोड़ का, एनडीए ने खरीदा 2.97 लाख करोड़ का। दलहन पल्सेस अगर उसके बाद ऊपर जाए तो यूपीए ने खुद केवल खरीदी 645 करोड़ रुपए की, एनडीए ने 49,000 करोड़ रुपए की खरीद की। तिलहन, ऑयल सीड और कोपरा यूपीए ने केवल 2,460 करोड़ रुपए की खरीदी और एनडीए की सरकार ने 25,000 करोड़ रुपए की खरीदी। अब ये एमएसपी के नाम पे किसानों को भ्रमित करने का प्रयास कर कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के साथ डीएमके, जो आज कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रही है और इसी मुद्दे पर भारत बंद का समर्थन कर रही है, लेकिन यही डीएमके 2016 के विधानसभा चुनाव में कृषि सुधार बिल को अपने घोषणा पत्र में शामिल कर चुकी है। उस समय डीएमके ने वादा किया था कि सरकार में आने पर वो किसानों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार उपलब्ध कराने के लिए एपीएमसी एक्ट में संशोधन करेगी, ताकि किसान बिना किसी बिचौलिए के अपनी उपज को अधिक दाम पर बेच सके। और इसके लिए उसने कंप्रहेंसिव एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्सचेंज बनाने का भी वादा किया था। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद जी तो बिना पैंदी के लोटे हैं, कब किधर खिसक जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। आज भारत बंद का आगे बढ़ बढ़ के समर्थन कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली में 23 नवंबर को ही ये कानून लागू के लिए कार्य करने के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई। अब पलट के विरोध कर रहे हैं। अकाली दल ने भी 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में अकाली दल के सांसदों ने कहा था, एपीएमसी भ्रष्टाचार और राजनीति का अड्डा बन चुकी है, वहां बिचौलियों और दलालों का बोलबाला रहता है। यही नहीं, उन्होंने कहा था कि एपीएमसी किसानों के हित में नहीं है। और 3 जून 2020 को जब इस पर ऑर्डिनेंस लाया गया, तब भी अकाली दल सरकार के उस फैसले के साथ था। एक स्वराज पार्टी के योगेंद्र यादव है, वो मोदी जी से सवाल पूछते थे। एनडीए की सरकार बनने के 3 साल बाद उन्होंने आरोप लगाया था कि मोदी सरकार ने एपीएमसी एक्ट को लेकर कुछ नहीं किया। तब वो एपीएमसी एक्ट को लेकर कुछ नहीं किया, ये आरोप लगा रहे थे। आज किसानों के नाम पे राजनीति चमकाने का काम कर रहे हैं।
और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई भी दिल्ली को बंद करने की बात कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जब संसद की आज भारत बंद की बात कर रही है, लेकिन जब संसद की स्टैंडिंग कमेटी में चर्चा हो रही थी तो 12 दिसंबर 2019 को 12 दिसंबर 2019 को एग्रीकल्चर पर स्टैंडिंग कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके मुताबिक आदरणीय मुलायम सिंह जी का बयान समाजवादी पार्टी के दोगलेपन को प्रदर्शित करता है। मुलायम सिंह जी ने सुझाव देते हुए कहा था कि एपीएमसी की आलोचना की थी और कहा था इससे किसानों को नुकसान हो रहा है। तब नुकसान हो रहा था, अब फायदा होने लगा। शिवसेना संसद की स्टैंडिंग कमेटी में शिवसेना के सांसद विनायक भाऊराव राउत भी सदस्य थे, जिन्होंने एपीएमसी के बारे में मुलायम सिंह यादव कांग्रेस और एनसीपी समेत अन्य दलों के साथ मिलकर सुझाव दिया था। आज शिवसेना की राग भी अलग है। कांग्रेस का तो काम ही रहा है आग लगाओ, हिंसा फैलाओ, अशांति पैदा करो। मैदान में मुकाबला नहीं होता मोदी जी से, उसकी ताकत नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है, तो भड़का के देश का माहौल बिगाड़ने की कोशिश करो। और इसलिए कल भारत बंद का आह्वान का, अच्छा वो कहा भी नहीं इनसे, किसान नेता ये कह रहे हैं हम किसी पॉलिटिकल पार्टी का इंटरफेरेंस नहीं चाहते, लेकिन मान ना मान मैं तेरा मेहमान, इसी बहाने घुस जाओ, भारत बंद में शामिल हो जाओ और देश में अव्यवस्था फैलाओ। मैं इन दलों की कड़ी निंदा करता हूं। जहां तक किसानों का सवाल है, सरकार के द्वार किसानों के लिए सदैव खुले हैं। हमारे कृषि मंत्री और बाकी मंत्री लगातार चर्चा कर रहे हैं और चर्चा करके समाधान निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं फिर कहता हूं जोर देकर, ये तीनों किसान कानून किसानों के हित के लिए बनाए गए हैं। चर्चा के लिए द्वार खुले हैं, लेकिन जो लोग भारत बंद का समर्थन जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, उनकी मैं घोर निंदा करता हूं और उनसे कहता हूं कि ऐसी राजनीति उनके आधार को नहीं बढ़ा पाएगी। और तेलंगाना में भी यहाँ के मुख्यमंत्री समझ लें, जनाधार छोड़ता हुआ देख के, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ता हुआ देख के अब उनके पसीने छूट रहे हैं, इसलिए वो भारत बंद का समर्थन कर रहे हैं। इसके पहले ये मुद्दा उनके दिमाग में नहीं था। मैं उनकी भी निंदा करता हूं। कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में 2019 में ये लिखा था, कांग्रेस एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी एक्ट को निरस्त कर देगी और कृषि उत्पादों के व्यापार की व्यवस्था करेगी, जिसमें निर्यात और अंतर राज्य व्यापार भी शामिल होगा, जो सभी प्रतिबंधों से मुक्त होगा। उनका ये घोषणा पत्र आप अब भी उनकी वेबसाइट पे देख सकते हैं। ये बातें उनकी मैनिफेस्टो के पेज नंबर 17 के पॉइंट नंबर 11 में दर्ज है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था वह एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को खत्म कर उसकी जगह ECA 1955 के नाम से नया कानून लेकर आएगी। इसे भी उनके मैनिफेस्टो के पेज नंबर 18 में देखा जा सकता है। इतना ही नहीं, 27 दिसंबर 2013 को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने, जिनको ये पता नहीं होता कि प्याज जमीन के नीचे उगती कि ऊपर उगती है, उनने ये कहा था कि एपीएमसी एक्ट के तहत फलों और सब्जियों को डीलिस्ट कर देंगे। मगर आज जब हमारी सरकार वही काम कर रही है तो कांग्रेस किसानों को भड़काने का काम कर रही है।